अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे अपराजिता के प्लांट में एक हफ्ते से फ्लावरिंग हो रही है और सर्दियों में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन ये कि अगर जहाँ ज़्यादा सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं तो वहाँ ये प्लांट इसी तरह से अच्छी तरीके से ग्रो करता है। लेकिन सर्दियों में होता अमूमन यही है कि इसके सारे लीव झड़ जाते हैं, अमूमन डंडियाँ डंडियाँ सी बचती हैं और देखने में प्लांट इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो ज़मीन पर लगा होता है तो वहाँ तो खैर बात ही दूसरी होती है, वहाँ प्लांट उसी तरीके से ग्रो करता रहता है। लेकिन पॉट में अमूमन ऐसा ही होता है, काफ़ी इसके लीव्स ख़राब हो जाते हैं और फिर हम इसकी उसी लिहाज से केयर करते हैं। मेरे इस प्लांट में, चूँकि मैंने आपको बताया कराची में फ्लावरिंग सर्दियाँ ज़्यादा नहीं हो रही हैं, इसलिए इसके अंदर अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। सर्दियों में हम अपने अपराजिता के प्लांट में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं। मंथ में एक दफ़ा आप अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डाल दीजिए और ये कोशिश कीजिए कि जितनी भी ब्रांचेस वगैरह इसकी सूख रही हैं, ड्राई हो रही हैं, आप उन तमाम ब्रांचेस को कट कर दीजिए। मेरी भी देखिए कुछ ही ब्रांचेस यहाँ से ड्राई होनी शुरू हो गई हैं, कुछ मैं कट कर चुकी हूँ लेकिन और मज़ीद हो रही है। लिहाजा आप अपने प्लांट को फुल डे की सनलाइट में रखना है। और दूसरी बात ये कि आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस आपने चेक करना है कि पानी ख़त्म हो गया है, खुश्क हो गया है, तो आप इसमें पानी डाल दीजिए। हाँ, आप इस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि जब भी मौसम सर्दियों का या गर्मियों सर्दियों की तरफ आता है और तो अमूमन हमारे प्लांट्स पर अटैक भी हो जाता है बहुत सारे इंसेक्ट का। और वैसे भी हमें करना चाहिए। मेरे भी कुछ प्लांट्स पे वैसे तो मैं इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करती रहती हूँ, लेकिन जब भी मैं चेक करती हूँ कोई ना कोई उसमें पेस्ट वगैरह लगा होता है। लिहाजा आप उनके अंदर ज़रूर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए। और फंजीसाइड अगर करना चाहती हैं तो कर दीजिए, वरना मैंने आपको बताया कि हल्दी से कर दीजिए, आप इसके अलावा दालचीनी के पाउडर से कर दीजिए, राख को आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, मतलब स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। जो वुड ऐश होती है ये बहुत हमारे प्लांट्स को एक तो फंगस से भी बचाती है, इंसेक्ट से बचाती है। आप उसको सॉइल में मिक्स कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर फ्लावरिंग हो रही है तो आप इन फ्लावर्स को, आप चाहते हैं कि इसके सीड्स बन जाएँ, तो आप इसको कट नहीं कीजिएगा इनके फ्लावर्स को। वहाँ एक मटर की, जैसे मटर की फलियाँ होती है उससे की फली बनेगी, उसको आप ड्राई होने दीजिए, उसके बाद उसको सीड बन जाएंगे। आप उसको फरवरी में लगा दीजिए तो दोबारा से प्लांट आपके घर में निकल आएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपको दिखाऊं कि मेरे इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। छोटा सा प्लांट है, पॉट में आप इसको लगाएं तो आप थोड़ा बड़ा पॉट लीजिएगा। 16 से 20 इंच का पॉट या 14 इंच का पॉट से छोटा पॉट आप नहीं लीजिएगा, इसलिए कि इसको ये काफ़ी फैल सी जाती है, बेल ऊपर चली जाती है और जितना अच्छा बड़ा पॉट होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।